हेलो फ्रेंड्स, पैसिव इन्वेस्टिंग नाम सुना होगा, लेकिन आज इंडिया में ये एक कॉन्सेप्ट नहीं, एक ट्रेंड बन चुका है। मान लीजिए एक मूवमेंट सी बन चुकी है। मतलब आज के टाइम पे अराउंड 12 मिलियन रुपए, यस, INR 12 मिलियन रुपीज से ज्यादा पैसिव फंड्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड है। यानी 16% ऑफ टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। और जब बात पैसिव फंड्स की होती है तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स लें या इंडेक्स फंड। दोनों का गोल एक ही लगता है, मार्केट को ट्रैक करना। लेकिन रियलिटी में दोनों का बिहेवियर, कॉस्ट और रिटर्न्स बिल्कुल अलग होते हैं। तो आज हम ब्रेक डाउन करेंगे ETF और इंडेक्स फंड्स का स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, कॉस्ट और सस्टेनेबिलिटी, और बताएंगे कौन सा आपके पोर्टफोलियो के लिए बिल्कुल सही चॉइस होगा। तो सबसे पहली बात, सेम गोल बट डिफरेंट जर्नी। सबसे पहले हम बेसिक्स क्लियर करते हैं। ETF और इंडेक्स फंड दोनों का एक ही मेन गोल है, बेंचमार्क इंडेक्स को रेप्लिकेट करना, जैसे निफ्टी या सेंसेक्स। तो अगर वो निफ्टी या सेंसेक्स को ट्रैक करता है तो वो रिटर्न वही बनाएगा जो निफ्टी या सेंसेक्स बनाते हैं। ये मार्केट को बीट नहीं करता है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि भाई मैं मार्केट से ज्यादा बेहतर रिटर्न कमाऊं, तो वो नहीं हो। ये सिर्फ मार्केट की परफॉर्मेंस को ही मिरर करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में परफेक्ट ट्रैकिंग पॉसिबल नहीं होती है। एक स्मॉल मिसमैच होता है जिसे हम ट्रैकिंग एरर कहते हैं। यह बताता है कि फंड का रिटर्न इंडेक्स के रिटर्न से कितना डिफरेंट है या कितना कम है। ट्रैकिंग एरर जितना कम होता है, फंड उतना ही ज्यादा एफिशिएंट होता है। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF वर्सेस इंडेक्स फंड में ये ट्रैकिंग बिहेवियर अलग होता है। वो हम थोड़ी ही देर में समझेंगे। हाउ टू बाई एंड सेल। इंडेक्स फंड इन्वेस्ट करना बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल एक रेगुलर म्यूचुअल फंड की तरह। आप इन्वेस्ट करते हो और आपको मिलता है डे एंड का NAV, नेट एसेट वैल्यू। चाहे आप 10 AM को इन्वेस्ट करिए या 3 बजे इन्वेस्ट करिए, NAV सेम रहेगा। प्लस आप सिप स्टार्ट कर सकते हो एज लो एज 500 रुपीज पर मंथ। यहाँ एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। जब मार्केट गिरता है आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं, जब मार्केट बढ़ता है तो कम यूनिट्स मिलते हैं। एवरेज बाइंग कॉस्ट टाइम के साथ स्मूथ हो जाता है। अब वहीं पे अगर हम ETFs की बात करें, ETF एक स्टॉक की तरह होता है जो एक्सचेंज पे ट्रेड करता है। प्राइस हर सेकंड चेंज होता है। आप बाई या सेल रियल टाइम में कर सकते हैं, लिमिट ऑर्डर्स लगा सकते हैं, मतलब खुद डिसाइड कर सकते हैं कि किस प्राइस पॉइंट पे आप किसी ETF पे एग्जिट या एंट्री लेना चाहते हैं। पर एक दूसरी चीज, डीमैट अकाउंट होना मस्ट है। सो अगर आपको कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो ETF बेटर है। अगर आपको सिंप्लिसिटी और कन्वीनियंस चाहिए तो इंडेक्स फंड बेटर है। अगर हम लिक्विडिटी की बात करें तो इंडेक्स फंड ज्यादा प्रिडिक्टेबल है, क्योंकि ट्रांजैक्शन डायरेक्ट फंड हाउस के साथ होता है। बायर हमेशा अवेलेबल होता है, जिसको फंड कहते हैं। फंड ही आपसे आपके यूनिट्स लेके आपको पैसा देता है। अगर आप 3 बजे से पहले रिडीम करते हो, आपको सेम डे का NAV मिलता है। सिंपल, ट्रांसपेरेंट और रिलायबल। लेकिन ETF का गेम अलग है। वहां लिक्विडिटी मार्केट के डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करती है। अगर बायर्स या सेलर्स कम हैं तो आपको फेयर प्राइस पर ट्रेड मिलना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे सिल्वर ETFs, जब सिल्वर का सप्लाई क्रंच था तो सिल्वर ETFs ने 18% प्रीमियम पर भी ट्रेड किया है INAV के ऊपर। हाई डिमांड, लो सप्लाई, प्राइस डिस्टॉर्शन हैपन होते हैं। सो यस, ETF ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी बट लिक्विडिटी इज नॉट ऑलवेज गारंटीड। ट्रैकिंग एरर, दोनों प्रोडक्ट्स का एम है बेंचमार्क को फॉलो करना, बट एक्यूरेसी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। इंडेक्स फंड थोड़ा कैश रखते हैं रिडम्पशंस के लिए, इसलिए उनका ट्रैकिंग एरर थोड़ा ज्यादा होता है। ETFs को रिडम्पशंस मैनेज नहीं करने होते हैं क्योंकि वो एक्सचेंज पर ट्रेड करता है। रिजल्ट, ETF इंडेक्स को ज्यादा क्लोजली ट्रैक करता है बनस्पत की इंडेक्स फंड के, लेकिन डिफरेंस माइनर होता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए नेग्लिजिबल है। अगर हम कॉस्ट की बात करें, अब आते हैं सबसे क्रूशियल फैक्टर पे। ETFs का जो एक्सपेंस रेशियो है वो यूजुअली इंडेक्स फंड से कम होता है, सस्ता होता है। लेकिन TER, टोटल एक्सपेंस रेशियो से सब कुछ नहीं पता चलता, वो सारी चीजें नहीं बताता है। जैसे DSP के अनिल जी कहते हैं, लुक एट द टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, TCO, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, नॉट जस्ट TER, टोटल एक्सपेंस रेशियो। मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप में इंक्लूड होता है आपका ब्रोकरेज, बिड आस्क स्प्रेड और एग्जीक्यूशन की कॉस्ट। ETF जब इलिक्विड स्टॉक्स को ट्रेड करता है, बिड आस्क स्प्रेड का जो गैप है, बाइंग और सेलिंग, जो बिड और आस्क, बेचने वाले का प्राइस पॉइंट, खरीदने वाले का प्राइस पॉइंट वाइडर हो जाता है। आपको एंट्री या एग्जिट पर लॉस हो सकता है। वोलेटाइल मार्केट्स में ये गैप और भी बढ़ जाता है। तो पेपर पर ETF तो आपको सस्ता लगेगा, लेकिन स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए ये एक्चुअल कॉस्टली पड़ सकता है।
इंडेक्स फंड्स में कोई ब्रोकरेज नहीं होती है, तो कोई बिड आस्क का गैप नहीं होता है, नो ट्रेडिंग स्ट्रेस, सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब सवाल ये आता है, हु शुड चूज व्हाट। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन सेवर हैं जो सिप करते हैं और फिर छोड़ के बैठ जाते हैं, तो आप इंडेक्स फंड्स के लिए बिल्कुल सही हैं, या इंडेक्स फंड्स आपके लिए बिल्कुल सही है। नो डीमैट अकाउंट, नो लिक्विडिटी वेरीज और कंपाउंडिंग का मैजिक आपके फेवर में रहता है। लेकिन अगर आप एक मार्केट से भी इन्वेस्टर है जिनके पास डीमैट अकाउंट है और आपको रियल टाइम ट्रेड और टैक्टिकल एंट्रीज पसंद है, देन ईटीएफ फिट्स परफेक्टली फॉर यू। ईटीएफ सर्व द इन्फॉर्म्ड एग्जीक्यूशन ड्रिवन इन्वेस्टर, इंडेक्स फंड्स सर्व द हैंड्स ऑफ एंड डिसिप्लिन्ड सेवर। सो आंसर सिंपल है, प्रोडक्ट नहीं पर्सनैलिटी डिसाइड करती है आप इनमें से कौन सा चॉइस लेंगे। माई क्लोजिंग थॉट्स आर, एट फिनोजेंट हम हमेशा क्लाइंट्स को एक सिंपल लाइन कहते हैं, पैसिव डजंट मींस लेजी, इट मींस डिसिप्लिन। ईटीएफ हो या इंडेक्स फंड, गोल दोनों का सेम है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। मार्केट कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, लेकिन जो इन्वेस्टेड रहता है वही जीत जाता है। सो नेक्स्ट टाइम कोई पूछे ईटीएफ या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, कह देना दोनों ही सही है, बस इन्वेस्टर का अप्रोच अलग है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो आप प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप ये चाहते हैं कि एक पर्सनलाइज्ड पैसिव इन्वेस्टमेंट प्लान अलाइन किया जाए, so you can reach out to us. Thank you so much. This is Rajadhar, managing partner at Finogent Solutions. Taking off. हम आपके वेल्थ को ग्रो करने में आपकी हेल्प करेंगे स्मार्टली एंड सस्टेनेबली। थैंक यू सो मच।